बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आई सुनाई दे रही है आवाज़? अच्छा ठीक है। पिछले दर्स में हम इमरुल कैस के मुअल्लक़ा में अभी हम उसके आखिर में चल रहे हैं, अभी चंद लाइनें ही बची हैं। पिछला जो आखिरी लाइन थी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो ये है, वतैमा अलम यत्रुक बिहा जिज़अ नखलतिन वला उतमन इल्ला मशीदन बिचंदली। वतैमा, और मैंने पिछले दर्स में बताया था कि तैमा का अत्फ जो ये है अलकनान पर है, यानी कि इसी वजह से क्या है ये इस पर फतह आया हुआ है, वतैमा पढ़ा जाएगा। और चूँकि ये गैर मुनसरिफ़ है, इस आखिर में अलिफ ममदूदा है इसलिए गैर मुनसरिफ़ है ये, और ये दो सबक कायम मकाम भी है, तो यहाँ पर ये गैर मुनसरिफ़ है, हालत जर में है, इसलिए इसको फतह है, क्योंकि गैर मुनसरिफ़ का अराब हालत जर में फतह होता है। जी आवाज़ नहीं आ रही है? अरे अब आवाज़ नहीं आ रही है तब उससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। अगर आवाज़ आए तो ठीक है पढ़ो, नहीं आए तो वीडियो देखो, फिर ये दो सूरत है, उसके अलावा कोई सूरत नहीं है। तो वतैमा लम यत्रुक बिहा, जा रही है आवाज़? जी, वतैमा अलम यत्रुक बिहा जिज़अ नखलतिन वला उतमन इल्ला मशीदम बिजंदली। अच्छा, मैंने मशीद के बारे में थोड़ा सा बताया था, देखा था वीडियो किसी ने पिछले दर्स में? हाँ, अरे वो उसमें मत देखो, उसमें लिंक भेजे या ना भेजे हैं, डायरेक्ट उसमें यूट्यूब पे देखो जो है आकर के, ठीक है। व्हाट्सएप पे आजकल वो सब नहीं डालते हैं कि वीडियो पहुंची कि नहीं पहुंची है, खुद से ढूंढो जो है। इसमें भी नहीं, वीडियो तो मैं बनाया था, ऐसे नहीं देखोगे यार, वीडियो बनाया था। अब कल की वीडियो जो है फिर 20 मिनट की वीडियो वहाँ पर होगी जो है, तो उसमें जो है एक बात यहाँ पर मैंने फिर इसको रिपीट करना पड़ेगा, फिर तो समझ में भी नहीं आएगा। वतैमा अलम यत्रुक बिहा जिज़अ नखलतिन वला उतमन इल्ला मशीदम बिजंदली। तैमा एक जगह का नाम है, और इसके बाद जिज़उन के माने है तना, यानी कि दरख्त का जो निचला वाला हिस्सा होता है उसको तैमू, उसको जिज़उन कहते हैं, जमा जुज़ू। उसके बाद नखलतुन खजूर का दरख्त, और वाहिद नखलुन वाज़े है ये। ओतोमन जो है यहाँ भी मैंने बताया था, ओतोम जो है इसके माने होते हैं कसर या महल या जो किला, इन सारी चीज़ों को ओतोमन कहते हैं, यानी कि मजबूत इमारत जो होती है। इसकी जमा आएगी आतामुन, और इसमें बताया था कि उजुमुन, उजुम भी आया है इसकी जगह पर, बाद नुस्खों में उसके माने भी यही होते हैं, यानी कि कसर या किला या मजबूत इमारत। उजुमुन, उजुमुन जमा आजम, इसकी जमा आती है, जमा आएगी आतामुन, आतामुन, ठीक है। इसके बाद आया था इल्ला मशीदन। अच्छा, मशीदन के बारे में थोड़ी सी बात मैं बता रहा था, उसमें बात पूरी हुई नहीं थी, उसमें बात कुछ रह गई थी। उसको इसलिए अगर उसमें कोई देखेगा तो उसको उसमें गलत समझ सकता है, तो उसमें जो है इसको थोड़ा यहाँ समझाना पड़ेगा कि मशीदन जो है असल में क्या है। ये मशीदन, चलो बताओ सरफी एतबार से, सर पढ़े होंगे, क्या है मशीदन? ज़र्फ नहीं है, ये है इसमें मफूल है मशीदन, जैसे कि आता है मबीउन, जानते हो मबीउन? बा यबीउ से मबीउन, मबीउन क्या है वहां पे हैं? इसमें मफूल का वजन तो मफऊलुन है, तो ये मबीउन कैसे बनेगा फिर? हाँ, मबीउन, पहले मबीउन की मैं समझाता हूँ, या समझ में आ जाएगा। असल में जैसे मबयून है, मबयून, तो यहाँ ये मफूल मबयून क्या है, मबीउन जो है ये यही इस्तेमाल होता है, मबीउन मबीआत है ना, अलमबीआत, उसकी जमा आएगी मबीआतुन, क्योंकि जो है गैर आखिल की जमा जब हम लाएंगे तो जमा क्या है, जमा सब मुअन्नस लाते हैं, मबीआतुन। तो यहाँ पर जो है मबीउन जो है इसकी असल है मबयून। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि यहाँ पर जो सरफी कायदा है कि वाव और या अगर मुतहर्रिक हो उससे पहले वाला हर्फ साकिन हो, तो उस मुतहर्रिक यानी कि वाव या जो मुतहर्रिक है उसकी हरकत को हम पहले वाले हर्फ को दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मबयून, या मुतहर्रिक है, उससे पहले बा साकिन है, ठीक है। तो या की हरकत, यानी कि या की हरकत जो यहाँ पर जम्मा है, उस जम्मा को हम बा को देंगे,
तो अब जब बा को दे दिए तो उसके बाद क्या बचा, उसके बाद एक या बची जो कि साकिन रह गई, और उसके बाद मफूल का वाव है ना। तो अब दो साकिन हो गए, यानी कि दो साकिन का यहाँ पर इस्तेमाल, मतलब दो साकिन इकट्ठा हो गए, एक तो या साकिन है वो हो गई, और उसके बाद मफूल का वाव पहले ही साकिन है, तो ये दो साकिन इकट्ठा हो गए। उसलिए क्या करेंगे, इस या को अब गिरा देंगे। हाँ, जब इसको गिराएंगे तो हो जाएगा मबूउन। अच्छा, जब इसको गिरा दिए तो इसके बाद फिर एक काम और किया गया इसमें कि ये बतलाने के लिए कि यहाँ पर जो हर्फ महजूफ हुआ है वो या है, ये बतलाने के लिए उससे पहले वाव से पहले वाले हर्फ को कसरा दिया गया है, यानी कि बा को कसरा दिया गया। हाँ, फिर वाव साकिन हो गया, और उसे ये भी सर्फ का एक कायदा है कि वाव साकिन हो, अगर उससे पहले कसरा हो तो उस वाव को हम या से बदल देते हैं। तो यहाँ पर अब यही हालत यहाँ पर हो रही है कि वाव साकिन है और उससे पहले वाला हर्फ क्या है, कसरा है, इसलिए वाव को या से बदल दिया गया। तो फाइनल इसकी शक्ल जो निकल के आई वो क्या बनेगी, मबीउन। हाँ, ऐसे ही जो है सेम बिल्कुल उसी तरीके से क्या है तालील यहाँ भी होगी मशीदन की, क्योंकि इसका जो फेल आता है शादा यशीदो, बाबे ज़रबा से ये भी है, बा यबीओ जैसे वो भी बाबे ज़रबा से है, और जैसे उसकी असल है बा या ऐन, ऐसे यहाँ भी इसकी असल है शीन या दाल, यानी कि अजवफ है, अजवफ याई, जो को बा जो फेल है वो भी अजवफ याई है, और यहाँ जो फेल है शादा ये भी क्या है, अजवफ याई है। तो इसकी असल में ये पहले मैं बताया था, उसमें थोड़ी चीज़ रह गई थी, तो यहाँ पर क्या है उसको थोड़ा सही से बता रहा हूँ कि जो मशीदन जो है यहाँ पर इसकी असल निकलेगी मशयूदुन, मशयूदुन, और फिर वही सारी चीज़ें करनी होगी जैसे कि अभी मैंने मब उसमें बताया है जी, मबीउन में बताया है, उसको रिपीट नहीं करूँगा फिर यहाँ पर। तो इल्ला मशीदम बि जंदल, और जंदल के माने होता है चट्टान या कि बड़ा पत्थर। तो कह रहे हैं कि वतईमा, और मकाम तैमा से जो है उन्हें कि उस बादल के, है ना, उस बादल की है ना कुछ बारिश, या उस बादल की कुछ हल्की बारिश, या उस कहाँ पर गुजरी, मकाम तैमा से गुजरी, इस हाल में कि उस बारिश ने वहाँ पर, यानी कि बिहा, यानी कि ऐ बेतैमा, लम यतरुक बिहा ऐ बेतैमा, इस हाल में कि उस बारिश ने मकाम तैमा में नहीं छोड़ा किसी भी खजूर के दरख्त को, खजूर के तने को, यानी कि किसी भी खजूर के दरख्त को नहीं छोड़ा, वला उतमन, और ना ही क्या है किसी मकान को या घर या महल को या घर को, इल्ला मशीदम बिजंदली, ऐ इल्ला उतमन मशीदन बिजंदली। तो इल्ला के बाद मौसूफ यहाँ पर हम मौजूद मानेंगे, इल्ला उतमन, मगर ये कि उस इमारत को जिसको बनाया गया हो पत्थरों का इस्तेमाल करके, यानी कि मजबूत पत्थरों से, जैसे कि आजकल ईंटों का इस्तेमाल होता है, उस ज़माने में क्या है ईंट वगैरह के इस तरह से भट्ठे नहीं हुआ करते थे, तो अभी भी क्या है बहुत सारे जो है कैसे बनाते हैं, मतलब जो पत्थर जो होते हैं बड़े बड़े, उसी पत्थर को ऐसे दीवार में रखते हैं, या अगर ज़रूरत होती है तो उसमें कोई तराश भी करते हैं, और उसके बाद उसको क्या है बनाते हैं, रख के उसी की दीवार बनाते हैं उसमें और लगा करके ये को, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर कह रहा है शायर कि और उस बारिश का कुछ हिस्सा मकाम तैमा से भी गुजरा, इस हाल में कि उस बारिश ने उस मकाम तैमा में किसी भी खजूर के तनों को नहीं छोड़ा, यानी कि उसको गिरा दिया, ये माना है लम यत्रुक बिहाजिस अनखलतिन वला उतमन। तो वहाँ जहाँ इस हाल में कि उसने जो है वहाँ पर किसी भी खजूर के तने को नहीं छोड़ा, यानी कि किसी भी खजूर के दरख्त को नहीं छोड़ा, और ना ही किसी इमारत को, मगर कि उस इमारत को जो इमारत पत्थरों के या मजबूत पत्थरों से क्या है बनाई गई हो। तो ये बरसात जो बारिश है, यानी कि उसी बारिश की क्या है यहाँ पर एक मंजरकशी कर रहा है कि मकाम तैमा में जब उस बारिश के कुछ हिस्से वहाँ पर गिरे, जो है यहाँ कुछ बरसात वहाँ पर हुई, तो वहाँ हालत ये हो गई कि वहाँ पर जितने खजूर के जो दरख्त थे वो सब के सब क्या है गिर गए। तो खजूर के दरख्त गिरेंगे और सारे छोटे छोटे और ज़्यादा गिर जाएंगे, और ऐसे ही जो मतलब कच्चे मकानात थे, जो मतलब जो पत्थरों वगैरह से नहीं बल्कि जो कच्चे मकानात थे या इस तरह के जो इमारतें थी वो सब की सब गिर गई और काफ़ी बची। तो इस तरह के गोया कि एक सैलाब सा आ गया, इस तरह से जो बता रहा है, इस देख के ही लगता है कि बहुत बड़ा सैलाब आ गया उस बारिश से। ठीक है जी।
हैं? बेजंदलिन, जंदल क्या है, किस एतबार से? नहीं नहीं, जंदल कहते हैं बड़े पत्थर को, चट्टान या बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उनको जंदल कहते हैं, पहाड़ नहीं है। तो यानी कि इल्ला मशीदन ऐ इल्ला ओतुमन या इल्ला बैतन मशीदन बिजंदली, यानी कि मैंने बताया कि दीवार में आजकल तो ईंटों का इस्तेमाल होता है, लेकिन वहाँ जहाँ पर ईंट नहीं होती वहाँ पर भी पत्थर जो होते हैं, जो ये पत्थर हर जगह पाए जाते हैं, तो पहाड़ी एरियो में तो ये पत्थरों ही को क्या है उसमें क्या करते हैं, दीवार में ऐसे एक के ऊपर रख करके जोड़ करके क्या है उसकी दीवार बनाते हैं। तो हाँ हाँ जी, तो ये पत्थर को है तो वो जंदल के माने होता है पत्थर, या बड़ा पत्थर या बड़ा पत्थर या मजबूत पत्थर, ये सारे माने में होता है जंदल या चट्टान, ये सारी चीज़ें होती। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके जिस घर को बनाया गया था वो घर नहीं गिरे थे, और बाकी सारे कच्चे मकानात क्या है ढह गए थे, जो लगता है कि काफ़ी सैलाब आ गया था और उसी सैलाब की वजह से सारे दरख्त गिर गए थे और कच्चे मकानात ढह गए थे। तो ये बता रहा है कि मकाम तैमा की हालत ये थी उस बारिश की वजह से। उसके बाद उसी बारिश का ही जो है मतलब उसका असर क्या हुआ, मतलब उसी को आगे वाली लाइन में भी बता रहा है, का अन्न सबीरन फी आरानी वबलिही कबीर ओनासिन फी बिजादिन मुजम्मली। का अन्ना ये हर्फ तशबीह है, हर्फ मुशब्बह बिल फ़ेल है ये, इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन्ना लाई ताला अल्लाह उसी में से है ये। उसके बाद सबीर आया हुआ है, और ये सबीर नाम है एक पहाड़ी का, एक पहाड़ का नाम है, एक पहाड़ी का नाम है सबीर, ठीक है, ये आलम है, हैं? उसके बाद है फी आरानीनी, आरानीन वबली, आरानीन इरनीन की जमा है इरनीनुन, और इरनीन कहते हैं जो नाक होती है ना, कि आदमी का जो नाक होता है, ये जो नाक का ऊपर हिस्सा जो बड़ा होता है दोनों आंखों के दरमियान में, उसी को इरनीन कहते हैं। और वबलुन माने भारी बारिश, जमा है, इसका वाहिद आएगा वाबिलुन, जैसे कुरान में फ़इल्लम युसिबहु वाबिलुन फ़तल्लुन, तो वाबिल उसी की जमा वबलुन है, यानी कि भारी बारिश। तो वबलिही वबली ज़ालिका सहाब, ये बादल जिसके बारे में अभी कलाम चल रहा है, तो यहाँ की ज़मीर वबलिही में उसी की तरफ जाएगी। तो और यहाँ जो मुराद है आरानीन वबलिही, उस बादल की बरसात कि यहाँ पर नाक मुराद नहीं है असल में। नाक असल में क्या होता है कि इंसान के जो चेहरा है उसमें जो सबसे आगे बढ़ी हुई उसका जो हिस्सा होता है वो नाक होती है। तो नाक आगे निकली होती है तो ये समझो कि ये शुरुआत होती है, नाक यानी कि शुरुआती हिस्सा ये बाहर निकला हुआ है। तो ऐसे ही किसी चीज़ की अगर शुरुआत बतानी है या इब्तिदा को बताना होता है तो यहाँ पर आरानीन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इब्तिदा के माने में, शुरुआत के माने में। तो आरानीन वबलिही यानी कि उसके बारिश, उसकी बरसात के शुरुआत में, इब्तिदा में। नाक चूँकि इब्तिदा में होती है, शुरुआत में होती है, इसीलिए इब्तिदा के माने में या शुरुआत के माने में उसको लाया जाता है। ज़मीन तशबीह है, यानी कि एक अगर हम बलागा में उस पर जाए घुसें तो फिर लंबा कलाम होगा, यानी कि तशबीह है एक तरह से। तो समझ में आ रहा है आरानीन का यहाँ पर मफहूम क्या है। आरानीन का असल माना तो नाक होता है, लेकिन नाक चूंकि शुरू में होती है, बाहर निकली होती है, तो ये है कि एकदम शुरुआत में है। तो हर जो शुरू किसी भी चीज़ का जो शुरुआत इब्तिदाई वाला हिस्सा होता है उसको इरनीन, जैसी जमा आरानीन है वहाँ पर इसको लाते हैं। तो यहाँ पर जो है कि यानी आरानीन वबलिही, उस बादल के बरसात की इब्तिदा में, ये माना है का अन्न सबीरन फ़ी आरानीन वबलिही कबीर ओनासिन, कबीर की जमा के बार, ये वाज़े बड़ा, ओनासिन ये लोग के माने में, कबीर ओनासिन फ़ी बेजादिन मुजम्मली। बेजाद कहते हैं कि ऐसी चादर जिस पर क्या है धारीदार चादर, धारीदार चादर हो उसको बेजाद कहा जाता है। जमा बुजुदुन इसकी आएगी, तो बेजाद के माने धारीदार चादर, और मुजम्मल, जम्मला माने होता है ढांपना, ढांपना या ओढ़ाना। अल्लाह के रसूल ने कहा ना जम्मिलूनी जम्मिलूनी, वो आया ना हदीस में आया है ना जम्मिलूनी जम्मिलूनी।
हाँ कि मुझे ओढ़ा दो, मुझे ऊपर चादर ओढ़ा दो, या किसी चीज़ से मुझे ओढ़ा दो, मुझे डर लग रहा है इस तरह से। तो जम्मिलूनी तो है, जम्मला माने होता है गत्ता के, गत्ता युगत्ती, जम्मला ऐ गत्ता, यानी कि उसके माने ढांपना या ओढ़ाना, ये माना हो जाएगा। फ़ी बिजादिन कबीर ओनास, असल में बात हो जाएगी कबीर ओनासिन मुजम्मलिन फ़ी बिजादिन। तो फ़ी बिजादिन यहाँ पर जो हर्फ जर है, जार मजरूर है, ये मुताल्लिक है इसी मुजम्मल से। तो इसका फ़ी बिजाद का ताल्लुक मुजम्मल से है, यानी कि ढपा हुआ किस चीज़ में, धारीदार चादर में। यहाँ भी बारिश की एक मंजर कशी कर रहा है कि जो बारिश नाजिल हुई है वो मतलब मंजर कैसा दिख रहा है। तो जो कोहे सबीर है, यानी कि जो सबीर नामी जो पहाड़ है, उस बरसात उस बादल की भारी बारिश की इब्तिदा में कौम का या लोगों का सरदार दिख रहा था, या लोगों के सरदार की तरह से दिख रहा था, जो सरदार धारीदार चादरों में लिपटा हुआ हो। ये कैसी तशबीह है, इसमें क्या कह रहा है कि जो सबीर है उसके ऊपर जब बारिश गिरती है तो फिर उसके बाद ऐसे पानी नीचे आते हैं, तो ऐसे लाइन बना करके आते हैं ना। पहाड़ों में देखो ऐसे जो बीच बीच में ऐसे रास्ते ऐसे पतले पतले बने होते हैं, उसी से पानी नीचे गिर करके आता है। समझ में आ रही है तशबीह? जैसे कि पहाड़ के ऊपर अगर पानी गिरेगा तो ऐसे भी नहीं कि मतलब बराबर एकदम बराबरी से गिरेगा, नहीं, बल्कि ऐसे कहीं कहीं जहाँ गड्ढा होगा ऐसे रास्ता बनाते हुए आएगा, ऐसे पतला पतला, जैसे कि नाली की शक्ल में ऐसे बनता है। कई कई ऐसे नालियाँ लग रहा कि बनी हुई हैं पहाड़ के, जैसे पानी गिर रहा है नीचे, है ना। तो ये हो गया। तो और एक आदमी है, एक सरदार है जो एक चादर ओढ़े हुआ है, उसकी चादर पर भी ये क्या है, ऐसे लाइनें बनी हुई हैं। धारीदार क्या होता है कि जिसमें लाइनें बनी होती हैं। तो ये जो कोहे सबीर है, ऐसा लगता है कि इसने क्या है, चादर कोई ओढ़ रखी हो, क्योंकि ये जो उसके ऊपर जो ये पानी जो बह करके पतले पतले ये लाइनें बह रही हैं, जो पतली पतली नालियाँ क्या है नीचे गिर रही हैं, उस बारिश की जो है इकट्ठा होकर के उसका जो पानी। तो ये कोहे सबीर के ऊपर ये जो मंजर है, ये दिखता है कि कोई सरदार है, लोगों का कोई सरदार है, जो कि क्या है, धारीदार चादर ओढ़ करके खड़ा है। और इससे बयान करने का मतलब क्या है कि बारिश काफ़ी हो रही है, बरसात काफ़ी हो रही है पहाड़ पर, और पानी क्या है नीचे गिर रहे हैं। तो ये जो हैत है, ये जो मंजर है, बिल्कुल उसी आदमी की तरह से दिखता है, या उसी सरदार की तरह से जो क्या है इस तरह से चादर में क्या है मलबूस हो। समझ में आ रही है बात? हाँ, तो कह रहा है कि कअन्न सबीरन फी आरानीन वबलिही कबीर ओनासिन फी बिजादिन मुजम्मली, गोया कि कोहे सबीर उस बादल के बरसात या उस बादल के भारी बारिश की इब्तिदा में, या लोगों का सरदार हो जो कि धारीदार चादरों में लिपटा हुआ हो। तो इस तरह से इसका माना है या तर्जमा है। तर्जमा किसी भी तरह से कर सकते हो, मतलब तर्जमा उतना ज़रूरी नहीं है, समझना है असल में बात को। अगर इसको नहवी एतबार से देखें तो कअन्ना जो है यहाँ पर वाज़े है, ये कअन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़ेल है, और उसके बाद सबीरन ये उसका इस्म है। कअन्न सबीरन फ़ी आरानीन वबलिही, फ़ी हर्फ जर है, आरानीन यहाँ पर क्या है, मजरूर है फ़ी की वजह से, साथ में ये मुज़ाफ़ है। वबलिही ये वबल मुज़ाफ़ है, और हु की ज़मीर ये मुज़ाफ़िल है। तो ये वबलिही मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िल होकर के ये फिर मुज़ाफ़िल हो जाएगा आरानीन का, और आरानीन वबलिही इस तरह से पूरा ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िल होकर के मजरूर हो जाएगा फ़ी हर्फ जर का, और ये जार मजरूर मुताल्लिक़ होगा यहाँ पर एक महज़ूफ़ कलिमा से, जिसकी तक़दीर होगी कअन्न सबीरन काइनन फ़ी आरानीन वबलिही। तो यहाँ पर हम काइनन को महज़ूफ़ मानेंगे, एक कलिमा, और ये काइनन नकिरा है, और उससे पहले सबीरन मारफा आया हुआ है, और तो ये जो काइनन होगा ये हाल हो जाएगा सबीरन से, यानी कि फ़ी आरानीन वबलिही, ये जो है ये चीज़ ये हाल वाक़ है सबीर से। तो सबीर ज़ुलहाल हो जाएगा और फ़ी आरानीन वबलिही हाल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम काइनन को मानेंगे, काइनन से ये पहले मुताल्लिक़ होगा, फिर उसके बाद क्या है सबीरन से हाल होगा। इसके बाद ये फिर कान ये ज़ुलहाल सबीरन ज़ुलहाल हो जाएगा फ़ी आरानीन वबलिही, या काइनन फ़ी आरानीन वबलिही, ये काइनन फ़ी आरानीन वबलिही ये हाल हो जाएगा। हाल जुलहाल ये फिर इसमें हो जाएंगे कान्ना के, और इसके बाद कबीर ओनासिन, कबीर मुज़ाफ़, ओनासिन ये मुज़ाफ़िल है, ये फिर खबर हो जाएगी मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िल है किसकी, कान्ना की। उसके बाद मुज़म्मलिन फ़ी बिजादिन, मुज़म्मल ये सिफत हो जाएगी कबीर ओनासिन की, और उसके बाद फिर फ़ी बिजादिन ये मुताल्लिक़ हो जाएगा मुज़म्मल से, तो असल में हो जाएगी मुज़म्मलिन फ़ी बिजादिन, और इस तरह से ये सिफत हो जाएगी कबीर ओनासिन मुज़म्मलिन फ़ी बिजादी, कबीर ओनास मौसूफ़, और मुज़म्मलिन फ़ी बिजादिन सिफत मौसूफ़ सिफत ये खबर हो जाएगी कअन्ना की।
और इस तरह से कान्ना इसका इसम जैसे वहाँ पर आ गया उसके बाद, और उसके बाद कबीर होना सिनफी बिजादिन मुजम्मली, ये उसकी क्या हो जाएगी, सिफत हो जाएगी।